एक विदेशी बन गया बिहार में मुखिया। सच्चाई सामने आया तो पंचायत से लेकर पटना तक लोग हैरान। बिहार में मुखिया के चुनाव में एक विदेशी ने बाजी मार ली। विदेशी मुखिया तो बन गया लेकिन देसी की खाल में। इसके बाद उसकी जांच शुरू हुई तो उसका खेल पकड़ में आया। पता चला कि मुखिया तो इंडिया के निवासी है ही नहीं। बिहार में एक मुखिया जी ठाठ से अपना काम बजा रहे थे, लेकिन वो बिहारी क्या भारतीय तक नहीं थे। यह सुनने में भले ही अजीब लगेगा पर सच है। दरअसल सिस्टम की लापरवाही का फायदा उठाकर कोई विदेशी अवैध रूप से आसानी से भारत का नागरिक बन जाता है तो कोई बिहार में चुनाव भी जीत जाता है। इतना ही नहीं, अवैध रूप से घुसपैठ कर भारत में आए विदेशियों का आधार पैन कार्ड भी बड़ी आसानी से बन जाता है। इस तरह के मामले में माकूल कार्रवाई नहीं होने से ऐसे मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मुखिया बिल्टू राय की, जो नेपाल के नागरिक होने के बाद भी बिहार के सीतामढ़ी जिले में मुखिया के चुनाव में भाग लेकर निर्वाचित भी हो गया। अब उसे मुखिया पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड की भलुआहा पंचायत के मुखिया बिल्टू राय उर्फ बिल्टू प्रसाद के नेपाल का नागरिक होने और इस तथ्य को छुपाकर चुनाव में हिस्सा लेना महंगा पड़ा है। इसकी शिकायत मिलने पर सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बिल्टू राय को मुखिया पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। साथ ही तथ्यों को छुपाने, नेपाल का नागरिक होकर भारत में होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने के साथ गलत शपथ पत्र समर्पित करने के आरोप में बिल्टू राय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए डीएम को अधिकृत किया गया है। बताया गया कि सोनबरसा प्रखंड के परसा खुर्द के मुकेश कुमार शाह ने राज्य निर्वाचन आयोग के यहां एक वाद संख्या 1923 दायर कर शिकायत की थी कि लड़कावा गांव के बिल्टू राय भलुआहा पंचायत के मुखिया हैं, जो मूल रूप से नेपाल राष्ट्र के निवासी है। मुकेश ने मुखिया राय के कपिलवासी नगरपालिका नेपाल के अस्थायी निवासी होने का सबूत के साथ दावा किया था और बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 135 एवं 136(2) के तहत नेपाली नागरिक के आरोप में राय को मुखिया पद से हटाने की मांग की थी। वादी प्रतिवादी के साथ जिला प्रशासन का पक्ष सुनकर आयोग की ओर से फैसला सुनाया गया है, जिसमें बिल्टू राय को मुखिया की कुर्सी से हटा दिया गया है। सुनवाई के दौरान शाह के अधिवक्ता ने कहा कि राय वर्ष 2007 से नेपाली नागरिक है। इस सच को राय ने भी स्वीकारा है। आगे बताया, प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया कि नेपाली नागरिकता के त्याग के लिए आवेदन दिया था, जिसके आधार पर नागरिकता को समाप्त कर उनका नाम मतदाता सूची से 22 मई 2023 को हटाया गया। इससे साबित होता है कि उक्त तिथि तक राय नेपाली नागरिक थे। इसकी सूचना नेपाल सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से दी गई है। शाह के अधिवक्ता की दलील थी कि नेपाली नागरिकता छोड़ देने से भारतीय नागरिकता स्वतः प्राप्त नहीं हो जाती है। सभी पक्षों की बातों को सुनने के बाद आयोग ने पाया कि समीक्षा की तिथि तक राय भारतीय नागरिक नहीं थे। तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ के आधार पर चुनाव में भाग लेना और मुखिया पद पर निर्वाचित होना गैर विधिक के साथ गैर कानूनी भी है। आयोग ने उक्त सारे तथ्यों के आधार पर बिल्टू राय को मुखिया पद के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि इस मामले में डीएम के स्तर से राय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आईफोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर EMI पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा, चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।